ना बीडीओ सुनता है, ना सीओ सुनता है, ना कोई कर्मचारी सुनता है। वहाँ पे अलग पीसी का खेल अलग चलता है। सीओ खुल के बोलता है कि विधायक जी पीसी मांगते हैं तो हम आपसे लेते हैं। सीओ बोलता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज। हाँ, ओपन बोलता है कि विधायक जी जो है यहाँ इस विभाग से पैसा विधायक जी को जाता है, हम आपसे नहीं वसूली करेंगे तो हम कहाँ से देंगे उनको। ये पैसा वाला का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। प्रदेश में सरकार कोई हो, मगर यहाँ से हम लोग को स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। यहाँ से शकील साहब नहीं चलेगा इस बार। तो फिर मतलब मोदी जी बोला था ना, जो हम नोट को बंद कर देंगे, मोदी जी पेटी खत्म कर देंगे, घूसपेटी और ज्यादा बढ़ गया। हेलीकॉप्टर नेता नहीं चाहिए। चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा आपको बताना चाहेंगे। 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था। यहाँ पे सरकारी स्कूल है, उसमें वोटिंग हो रहा था। तो यहाँ की जनता ने देखा प्रशासन पैसे लेके वोट करा रही है, तो यहाँ की जनता ने विरोध शुरू किया। जब विरोध शुरू किया तो प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ के जनता को मारा गया, और करीबन 300 लोगों का नाम पे FIR हुआ। और FIR होने के बाद पुलिस आती थी, अननोन आदमी को उठा के लेके जाती थी। यहाँ की जनता सब जानते हैं, 1 साल तक परेशान थी। पुलिस जब मन तब आती थी, चौक पे किसी को भी उठा के लेके जा रही थी। न तो विधायक जी आए, विधायक जी के पास पावर था, उन्होंने सुपरविजन तक नहीं करवाया कि केस ट्रू है या नहीं है, ये निर्दोष है या दोषी है, जिसको मन तिसको ले जाया गया। और आज जब चुनाव होगा तो वो आएंगे हाथ जोड़ के कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो अब आप बताइए किस मुद्दे पे उनको वोट दे। तो क्या इस बार शकील अहमद वोट मांगने आ जाए तो माफ करेंगे? माफ़ी के अब 10 साल पूरा हुआ उनका। 5 साल में तो वो बाहरी थे, वो क्षेत्र को जानते नहीं थे। वो बोले कि हम नया है, हमें माफ़ कर दीजिए। हम लोग 5 साल में उनको माफ़ किए, मगर 5 साल के बाद ये 10वां साल है उनका। 10 साल में भी वो हमारे क्षेत्र को, आप ये भाई साहब जिगिन से आते हैं ना, आप चले जाइए, ये तो अभी मेन आप टाउन में है, आप वहाँ चले जाइएगा तो लगेगा कि आज़ादी के बाद देश आज़ाद नहीं हुआ है। वो लोग अभी भी गुलाम है गाँव। कौन सी जगह है वो? ये इधर आप आगे जाइएगा, झिगिन है, झिगिन गाँव है, चल जाइएगा। अभी भी लोग वहाँ पे रोड नहीं है। में 2 फीट 2.5 फीट मिट्टी जो है ढह के काला कीचड़ रहता है, उसमें हम लोगों को सफर करना। अभी 15 दिन पहले विधायक जी शकील अहमद हमें अपने विकास का इसको गिना रहे थे कि हमने फला जगह किया। मैंने बोला कि मैं यहाँ का अस्थायी निवासी हूँ, मेरे यहाँ पे 2 फीट पानी लगा रहता है। आप यहाँ पे मैं घर को उठा के लेके आपके विकास क्षेत्र में जाके चलूँ या हमें यहाँ पे चलना है? आपने यहाँ पर क्या किया है? पहले इस बार हमें मौका दीजिए, आइंदा में जो शकील साहब के द्वारा वो सारा सिस्टम ही फेलियर है। शकील साहब के द्वारा और इस बार शकील अहमद के नाम पर आप लोग पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे, बताइए। कतई नहीं, यहाँ की जनता बिल्कुल उखड़ चुकी है। शकील साहब के नाम पे कुछ नहीं होगा। अभी जैसे कि आप यहाँ से अगर ब्लॉक जाएंगे, जहाँ प्रखंड में मेन काम होता है, तो यहाँ से ब्लॉक जाने का लगता है 20 रुपया, मगर इनके गांव से जाएंगे तो 100 रुपया लगता है। 100 रुपया आती, 100 रुपया जाती। अगर आप दिन में एक बार जाते हैं तो 500-1000 रुपया एक दिन का खर्चा है। और एक दिन में भी ना बीडीओ सुनता है, ना सीओ सुनता है, ना कोई कर्मचारी सुनता है। वहाँ पे अलग पीसी का खेल अलग चलता है। सीओ खुल के बोलता है कि विधायक जी पीसी मांगते हैं तो हम आपसे लेते हैं। सीओ बोलता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज। हाँ, ओपन बोलता है कि विधायक जी जो है यहाँ इस विभाग से पैसा विधायक जी को जाता है, हम आपसे नहीं वसूली करेंगे तो हम कहाँ से देंगे उनको। ये जवाब मिलता है? हाँ, ये जवाब मिलता है, ये जवाब मिलता है प्रखंड में। आप एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय जाति प्रमाण पत्र, यहाँ तक के मृत्यु प्रमाण पत्र, एक मरा हुआ व्यक्ति के नाम पे पैसा लिया जाता है ब्लॉक में। जब इसका विरोध किया जाता है तो जो नीचे तबके का लोग, जो इलिटरेट पर्सन है, लिटरेट पर्सन नहीं है, उनको तो डांट दबा के भगा दिया जाता है। जो लिटरेट पर्सन है वो क्वेश्चन आंसर करने पर उनको जवाब ये दिया जाता है कि यहाँ का पीसी जो है विधायक जी भी लेते हैं। आप किन किन के खिलाफ लड़िएगा, हम लोग किससे पैसा लेके देंगे? आप ही लोग से ना लेके देंगे। ऑनलाइन का 6 महीना पहले जो है, अभी से 6 महीना पहले रात 1:30 बजे पुलिस वाला आके जो है एगो बच्चा का मतलब घर में घुस के पूरा जो है लेडीज से लेके जेंट्स तक पूरा लाठी चार्ज किया। और जो है एगो बच्चा का जो है 3 साल का बच्चा को उठा के पटक दिया था, फेंक दिया था बेड से। पटका? पुलिस वाला पटका मतलब उसका स्कॉर्पियो किसी भाड़ा में गया था, तो जो है भाड़ा वाला कुछ फॉलोअप बोल के लेके गया था या पता नहीं, या मतलब केस उसका ऐसा मामला हुआ था। उसके बाद जो है इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद भी जो है आज तक कोई खबर नहीं हुआ। रात 1 बजे ये कांड हुआ था, सिंगलपुर बस्ती में घुस के
सिंगलपुर बस्ती में घुस के, घर में घुस के, बच्चा से लेके महिला से लेके टोटल आदमी को मारा गया था। नहीं तो पूछिए, इनको पूछिए। यहाँ क्या प्रशासन की दबंगई है क्या? प्रशासन का यार नहीं है, विधायक जी की छूट है। अगर विधायक जी चाहे तो कोई प्रशासन किसी पब्लिक को परेशान नहीं कर सकता है। विधायक जी अगर चाहे तो ब्लॉक में सीओ बीडीओ 1 रुपए का घूस नहीं ले सकता है। यहाँ तो विधायक जी खुद पैसा ले रहे हैं, विधायक जी तो खुद पैसा ले रहे हैं। यहाँ पे बात, यहाँ विधायक जी हमारे कमजोर है, वरना एक हमारे जलील साहब विधायक हुआ करते थे, रिकॉर्ड है। कोई सीओ बीडीओ उनका नाम से कांपता था, नाम से काम होता था। मगर ये विधायक जी 10 साल से है, मगर इतने कमजोर है। एक सिपाही बोलता है, सिपाही छोटा सा, तुम्हारा विधायक क्या कर लेगा? हम लोग पीसी देते हैं। सोच लिए कितनी शर्म की बात है ये। अब्दुल जलील साहब के टाइम में जो है प्रशासन, अब्दुल जलील साहब के टाइम में प्रशासनिक रवैया जो है बहुत ही सुचारू रूप से चला है और सारा सिस्टम जो है ना बहुत ही कायदे से था। शकील अहमद विधायक को हम लोगों ने 10 साल के लिए चुना और 10 साल में जो कदवा के धरती को बर्बाद किया है वो अगले 20 साल में भरपाई नहीं, भरण पोषण नहीं हो सकता है। एक म्यूटेशन करवाने के लिए जाते हैं, एक कर्मचारी आज के डेट में 50,000 रुपये एक म्यूटेशन, जमीन हमारी, संपत्ति हमारा, हम सरकार को चुंगी देते हैं, उस पर 50,000 रुपये एक म्यूटेशन के नाम पे मांगा जाता है। सर उनका कहना है कि सिस्टम को हम लोग बांट के तब चलते हैं, आपसे पैसा नहीं लेंगे तो हम अपने पॉकेट से पैसा बढ़ेंगे। ये हाल है ब्लॉक का। एक बात लास्ट बोलेंगे, लास्ट बोले खत्म करेंगे। शकील साहब ने 10 साल में विकास किया है, मगर किसका किया है? चमचों का किया है, दलालों का किया है, जो दलाली करते हैं प्रखंड में बैठ के, जो उनका चमचागिरी करते हैं, उनका विकास हुआ है। आम जनमानस का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। ताली बजाइए। चलिए, मैं सिंगलपुर चौक पर मौजूद हूँ, ये कदवा विधानसभा क्षेत्र है। मैं एक सवाल और पूछ लूँगी आपसे। कदवा विधानसभा क्षेत्र में जो मैं मार्केट देखती हुई आई, हालांकि ये बहुत गांव जैसा ही मुझे लगा है, बहुत रूरल एरिया है। आप ये बताएं कि कोई ऐसा चौक है यहाँ पर लगे कि डेवलपमेंट है वहाँ? सबसे बड़ी बात कि जिसको हम लोग चुने हैं प्रतिनिधि करने के लिए, वो हमारे एरिया में आएंगे तब ना उनको पता चलेगा कि सिंगलपुर में नल नहीं है, जल नहीं है, लाइट नहीं है। वो तो आते ही नहीं है। वो तो महीना में 1 दिन आएंगे, 1 तारीख को प्रखंड में जाएंगे, वीडियो सीओ के कैबिन में बैठेंगे, अपना पीसी लेंगे और वहीं से वो रवाना हो जाएंगे। तो जो जब तक वो प्रखंड में नहीं आएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ की जनता को क्या दुख है, यहाँ की जनता को क्या सुविधा चाहिए? वो आते ही नहीं है, पूछ लीजिए। मैं पहली बार कदवा विधानसभा क्षेत्र इधर से एंट्री करी, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर, मुफलिसी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी दर ज़्यादा। एक बार कैमरा पैन कर ज़रूर दिखाएं यहाँ पर हालात जो है, ये हालात में दिखा रही है। सिंगलपुर चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये बताया जा रहा है ये मार्केट एरिया है। मैं हैरान इस बात को लेकर की हूँ कि जब मार्केट एरिया की स्थिति तस्वीर ऐसी है तो अंदर आप गांव में जाएंगे तो स्थिति और परिस्थिति कैसी होगी। लेकिन आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले सभी नेता मंत्री, सभी पार्टियां रस्साकसी का खेल है, सभी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की कोशिश में है। हर पार्टियां यही दावे करती है, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलडी हो, बसपा हो, जो भी पार्टियां सभी दावे करती है कि हम चाहते हैं कि तस्वीर बदले, विकास हो। तो आखिर विकास सीमांचल की धरती में कभी हुआ क्यों नहीं? आखिर यहाँ के लोग बेरोजगार क्यों हैं? यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? मैं फिर से दोहराऊंगी, राजस्थान जाते हैं, मद्रास जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, विदेश जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, जयपुर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, यानी तमाम राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी अगर देखा जाए तो बिहार में है और सीमांचल में सबसे ज़्यादा गरीबी है। और यहाँ के लोग मजदूर कैटेगरी के नाम से जाने जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए पलायन को रोका जाए और यहाँ पर फैक्ट्री बना दी जाए, कल कारखाने हो, तो शायद यहाँ के लोग पलायन न करें, बेबस ना हो, लाचार ना हो। लेकिन मैं अब तक 18 विधानसभा क्षेत्र, ये कदवा मेरा 18 विधानसभा क्षेत्र चल रहा है, जहाँ पर आज चुनावी दंगल शो में कर रही हूँ और यही सवाल मैं पूछती, पलायन और बाढ़ को लेकर क्या परेशानी है? तो अब तक ये तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। लेकिन चुनाव में दावे वादे शुरू कर दिए गए हैं, तमाम पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं, चाहे वो जनसुराज हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां। लेकिन इन लोगों को विकास नहीं मिल पाया है। क्या कहेंगे चाचा? और क्या बोलेंगे? नल जल जो दिया है, कई आदमी नल जल का पानी पी रहा है। घर घर एक ट्यूबवेल दे देता तो वो 72 था। सब नल जल पड़ा हुआ है, इसे कोई देखने वाला है? करोड़ों रुपए का पैकेज था, करोड़ों रुपया तो कमा लिया ठेकेदार, लेकिन माने जो गरीब का माने आगरा में पानी है, पानी पी रहा है, उसका कोई सुरक्षा है? नहीं है। शौचालय मिला है किसी को? बच्चा आपके घर में शौचालय मिला है? नहीं।
जी नहीं मिला है। नहीं मिला है। शौचालय देगा तो ना मिलेगा, आदमी को कहाँ से मिलेगा? शौचालय है ही नहीं। मिला भी है तो पहले आप बनवाइए तब मिलेगा पैसा। और चमचा खाएगा कुछ आप खाइए, कुछ वो खाएगा, मिल बांट के मिलेगा सबको। ताली बजाइए इनके लिए भी, बजाइए। मिल क्या काम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। विधायक कैसा काम किया है? अब वो शौचालय को पहले आप फाइनल कीजिए अपना पैसा लगा के, तब अब ब्लॉक में ले जाकर पहुंचाइए। कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। कुछ मेंबर खाया, कुछ मुखिया खाया। अच्छा ये बताएं, काम विकास वाला काम कैसा हुआ आपके विधानसभा में? नहीं हुआ। कौन सा विकास हुआ है? कौन विकास किया है? शकील खान कैसा काम किया है? काम कहाँ किया शकील खान? कोई काम नहीं किया। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार क्या चाहेंगे? इस बार वही उसका सरकार बने। किसका सरकार बनाना चाहते हैं? वो तेजस्वी का। अच्छा, तेजस्वी का सरकार चाहिए। हाँ, अच्छा काम करेगा? जो करे उसी का सरकार बने तो सही है। हाँ, जो काम करेगा, विकास करेगा, उसी की सरकार बननी चाहिए। और कोई बोलना चाहते हैं? आइए, जो भी समस्या है जल्दी आइए, पैकअप करना मुझे। क्या बोलना चाहते हैं? आइए, युवा भी यहाँ पर, बच्चे। बीजेपी का सरकार बोला था जे घूसपेटी हटा देंगे, नकली नोट बनाना बंद कर देंगे। नकली नोट बनता है कि नहीं बनता है बिहार माने पूरा माने हिंदुस्तान में, इंडिया में बनता है बिहार का? तो फिर मतलब मोदी जी बोला था ना जो हम नोट को बंद कर देंगे, मोदी जी घूसपेटी खत्म कर देंगे। घूसपेटी और ज्यादा बढ़ गया। मोदी जी बार बार आते हैं, क्या मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला हम लोग को। वो तो खाली बोलता है जो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाइयों बहनों, ऐसे वैसे कहाँ कुछ कर रहा है। नीतीश कुमार जो उनके साथ मिलकर सरकार चला रही है यहाँ पर भी, तो नीतीश कुमार के काम से आप खुश हैं? कौन सी काम किया है जो उससे खुश रहेंगे हम लोग? कोई काम नहीं है। हम लोग को तेजस्वी यादव ठीक है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इस बार किसको चुनना है, जरा नाम बताएं। तेजस्वी यादव को इस बार विश्वास करना है हम लोग को। तेजस्वी पर करना है? हाँ। अरे भाई, आपको तेजस्वी पर करना है, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार सक्सेस सरकार नहीं है, ये फेलियर सरकार है। सारा सिस्टम फेल हो चुका है। घूसखोरी जो है चरमपंथी पर आ गई है। और रोड कम्युनिकेशन का जो मामला है ना, तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, क्योंकि सोनेली से निस्ता पंचायत आने के लिए 100 रुपया किराया, 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 100 रुपया किराया देना पड़ता है। तो इसीलिए सब तरह से देखा जाए तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, ये अनसक्सेस सरकार है। तेजस्वी को हम लोग अपने मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनियुक्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और आने वाला समय बताएगा कि सरकार किसकी होती है नहीं होती है। ये तो अभी जो वर्तमान सरकार है ये पैसा वाला का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। इसको पैसा वाला को ही देखता है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला कोई देखने वाला नहीं गरीब को। प्रदेश में सरकार कोई हो मैम, हाँ, बोलिए। प्रदेश में सरकार कोई हो, मगर यहाँ से हम लोग को स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। यहाँ से शकील साहब नहीं चलेगा इस बार, नहीं, एकदम नहीं चलेगा। बोलिए, लोगों ने ठान लिया। एकदम देख लीजिए सब, ये नहीं चलेगा। अच्छा चलिए, शकील अहमद इस बार चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी को नहीं चाहिए शकील अहमद। अच्छा लो बच्चा, तुम बताओ क्या करते हो आप लोग? किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल, किस क्लास में? हाँ 4। अच्छा, और बताओ ये नेताजी सब काम करते हैं कि नहीं, ये बताओ। हम नहीं करता है। नहीं करते। तुम क्या करना चाहते हो आगे बड़े होकर के? हाँ मास्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना है? हाँ पढ़ लिख के मास्टर बनेंगे। मास्टर बनना है। अच्छा मास्टर बनना है, और कुछ करना है? चलो, और कौन है जो बोलना चाहेंगे? कितना टाइम हो गया? चले, और जो बोलना चाहिए जल्दी पैकअप करना है, मुझे वाइंड अप करना है। और कोई है जो बोलना चाहेंगे? इधर आ जाओ, कोई बोलेगा? वाइंड अप करना है, चलिए। हाँ चलिए, वाइंड अप मुझे करना है। अरे यहाँ घूसपेटी चल रहा है मैडम, स्कूल में घूसपेटी, स्कूल में घूसपेटी। क्या मास्टर क्या पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, आता है ऊपर से अपना पॉकेट गरम कर लिया और चल दिया। बच्चा का पढ़ाई क्या होता है नहीं होता है, कुछ नहीं है। चलिए, इस वक्त मैं विधानसभा क्षेत्र यानी कदवा में मौजूद हूँ। शकील अहमद खान का ये विधानसभा क्षेत्र है, और इस बार बताया जा रहा है इन लोगों को में नाराज़गी है कि यहाँ पर जो पुल बनना था पुल नहीं बना, पुल की वजह से इन्होंने वोट किया था। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ सिंगलपुर चौक है यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। यहाँ के लोग जो है बहुत पलायन कर रहे हैं, बहुत गरीबी है, साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर विकास के नाम पर इन लोगों से वोट लिया जाता है, तो इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने
पहुंचाने का, विकास पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया जाता है? और लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ फैक्ट्री की सुविधा नहीं है जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। और एक सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं किसी से, यहाँ पे नशा कैसा है? नशाखोरी है? हाँ, नशाखोरी का भी मामला है। इस पर जो है ये टीम जो प्रतिनियुक्त किया गया है वो टाइम पे नहीं आ पाती है। और फुटू से ड्रग्स का जो मामला है ना, छोटे छोटे बच्चे, आप वारसोई क्षेत्र में जाएंगे, कदवा विधानसभा के क्षेत्र में लास्ट छोर है आपका निष्ठा पंचायत बलियाबलोन थाना अंतर्गत, वहाँ पे छोटे छोटे 10-10 साल 12-12 साल नशा करते हैं। नशा छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं? नहीं करते? नहीं करते। तुम लोग करते हो कि नहीं? नहीं करते हैं। नहीं करते? तुम लोग भी इसमें शामिल? चले, नशा नहीं करना चाहिए। चलिए, वाइंड अप का वक्त हो चुका है। हालांकि तमाम समस्याओं को मैंने देखा और सुना और यही सवाल जवाब मिल पा रहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और विधायक से लोग नाराज जरूर नजर आते हैं। अब देखना होगा इंडिया गठबंधन की टिकट जिसे भी मिलती है क्या यहाँ से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि कदवा विधानसभा क्षेत्र वाकई बहुत ही पीछे है, मतलब 50 साल कह सकते हैं ये पीछे जा रहा है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी किसकी बनती है? विकास क्यों नहीं हुआ?